आएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो। आज यहाँ टोल पर उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रधान जी, मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और विशेष रूप से अभी जो बातचीत चल रही थी, आज दो महापुरुषों का दिन है। एक तो बाबा बंदा बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है उनका आज, और दूसरा जो है बिरसा मुंडा जी, जो आदिवासियों के नेता रहे, आदिवासियों को हक दिलाते रहे, झारखंड का जो हमारा राज्य है। तो बिरसा मुंडा जी की और बाबा बंदा बहादुर सिंह जी की दोनों का आज शहीदी दिवस है। आज उनके शहीदी दिवस पर आप सबकी ओर से उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए और उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं संघर्ष के, तप के, आंदोलन के, उसके ऊपर सब चलने का संकल्प लें। और अभी बातचीत हो रही थी, जो बाबा बंदा बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने किसानों को जमीनों के हक दिलवाए। जो बड़े बड़े जागीर, जो जमींदार, जो जमीनों के ऊपर किसानों को मजदूर बना करके काम किया करते थे, तो उनका पूरा जीवन त्याग का रहा, संघर्ष का रहा, और वो किसानों को जमीनों का हक दिलवाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा लंबा आंदोलन और मुहिम चली। तो आज एक बड़ा दिन है, दो महापुरुषों का शहादत दिवस है। उनकी शहादत को नमन करते हुए, और जो सबसे बड़ी बात है, आज हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेता हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी, वो पूरे सिरसा जिले के जत्थे के साथ, क्योंकि मोर्चा हमारा मुख्य मोर्चा दिल्ली में है, और उस मोर्चे को मजबूती देने के लिए जरूरी है कि जत्थे वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंचे। तो सिरसा जिले से हमारे भाई आज जत्था लेकर के निकले हैं। एक बार इनका भी यहाँ टोल पर पहुंचने पर पूरी टोल कमेटी की ओर से और सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और इनका जोरदार अभिनंदन है। और पिछले दिनों 6 तारीख को हमारे जो भाई मनदीप नथवान जी हैं, वो फतेहाबाद से जत्था लेकर के गए थे। आज जो है प्रहलाद भाई लेकर के जा रहे हैं, और अब आगे अपना भी नंबर आ जाएगा, हिसार का, भिवानी का, दादरी का। तो अब लगातार जो है वो बॉर्डरों को मजबूत करने की तरफ हम पूरी ताकत सब लगाएंगे, पूरी संघर्ष, पूरी ताकत के साथ वहां दिल्ली के बॉर्डरों को मजबूत करेंगे। और जितने भी हमारे आज सिरसा से जितने मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे युवा साथी आए हुए हैं, जो आज जत्थे में शामिल होकर के और टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे, एक बार उनके लिए भी, उनका भी जोरदार स्वागत यहां हम करें। उनके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही टोहाना में हमारी 27 लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई थी, तो उसमें हमारे भाई प्रहलाद बारूखेड़ा जी और भाई मनदीप नथवान जी, गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद लगभग जो है आधे घंटे के अंदर सैकड़ों किसानों के साथ, सैकड़ों युवाओं के साथ वहां पूरी रात थाने के अंदर जो है वो धरने पर बैठे रहे, और लगातार इन्होंने धरना जारी रखा। मैं बाहर आने के बाद कह रहा था, क्योंकि सबसे पहले इनका संघर्ष वहां शुरू हुआ कि भाई हमारे साथी गिरफ्तार कर लिए, तो फिर ये वहां थाने में इन्होंने दरी बिछा दी, और पूरी रात वहां किसान जोर लगाते रहे, ताकत लगाते रहे कि जब तक हमारे साथियों को यहां से नहीं छोड़ा जाएगा, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। मैं भाई को बाहर आने के बाद उलाना दे रहा था। मैं बोला, भाई तुम आगे बैठे थे, हमने तो ले गए। मैं बोला, भाई आगे के ले जाते तो हम देख लेते, अब दीवार तोड़ के ले जाएं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आगे से हमने ले जाने नहीं दिया। क्योंकि आज जाके और इस आंदोलन के
बहुत मजबूत नेता हैं, सिपाही हैं भाई प्रहलाद जी और उनकी पूरी टीम को यहाँ टोल की ओर से, मेरे एक एक बुजुर्ग की ओर से, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक टोल है। चाहे वो हिसार का आंदोलन हो, चाहे वो टोहाना का आंदोलन हो, और लगातार हरियाणा में जहां भी जरूरत पड़ती है, यहाँ की मेरी माताएं बहनें भी, चाहे वो आधी रात को जरूरत पड़े, मेरी माताओं बहनों ने भी इस आंदोलन के लिए, जितने यहाँ बैठे हैं ये सारी झांसी की रानी, इन्होंने लाठी डंडे भी खाए हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी टोल पे सबकी ओर से आप सबके संघर्ष को, और आज एक बड़े दिन पर जो आप जत्था लेकर के जा रहे, उसके लिए सबकी तरफ से आपको दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भलाई हो। अंतिम बात यही कहूंगा, उसके बाद हमारे जो संचालक भाई हैं और भाई प्रहलाद जी और भी कोई अन्य साथी अपने विचार रखना चाहो वो भी अपने विचार रखें। केवल और केवल अंतिम बात यही है कि भाई कानून तो वापिस होंगे, एमएसपी का कानून तो मिलेगा, क्योंकि बार बार हम एक बात कह रहे कि जिस आंदोलन में हमारी माताएं बहनें जिस आंदोलन के अंदर कूद जाती है, उस आंदोलन को आज तक पूरे देश का इतिहास है, उस आंदोलन की कभी हार नहीं हुई है, कभी खाली हाथ लौट करके घर नहीं गए। लेकिन इनको धन्यवाद देना चाहिए आरएसएस भाजपा वालों को, इन अडानी अंबानियों को, कि इन्होंने जो है, एक तो खून के रिश्ते होते हैं और एक दिल और आत्मा के रिश्ते होते हैं। हमारे पूरे कुनबे को, पूरे परिवार को, पूरे हरियाणा को, पंजाब को, सारी जातियों को, सारे धर्मों को, सारे वर्गों को एक साथ संगठित कर दिया। अब ये एकता आने वाले 100 साल में भी कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, और कोई सरकार गुंडागर्दी नहीं कर सकती, कोई नेता गुंडागर्दी नहीं कर सकता। तो मैं सारे मेरे टोल पे जितने मेरी माताएं बहनें बैठी, बुजुर्ग बैठे, इनका बहुत धन्यवाद है। और सिरसा वालों के बारे में एक ही बात और है, क्योंकि पक्के मोर्चे लगे थे। दिल्ली तो नवंबर में कूच हुआ था, लेकिन उससे पहले सिरसा में एक पक्का मोर्चा लगाया गया था, आपको ध्यान हो, जो दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव हुआ, हजारों लोग जुटे, पंजाब से भी आए, शिक्षा वाले में तो अभी बातचीत, हाँ मैं एक अंतिम बात आपको बता रहा सिरसा के बारे में, क्योंकि दिल्ली तो नवंबर में चले, लेकिन ये सिरसा फतेहाबाद के वो जिले थे जो बहुत स्टार्टिंग से, जब ये अध्यादेश आए थे उसी समय से बहुत मुखरता से लड़ रहे थे, बहुत एक्टिव होके लड़ रहे थे। तब हम जागे नहीं थे, हम तब बाद में जागे। फिर तो इन्होंने वहां पक्का मोर्चा लगाया, और जो पक्का मोर्चा लगाया कौन से महीने में लगा था वो? 6 अक्टूबर, मतलब 6 अक्टूबर ने, अक्टूबर के अंदर वो पक्का मोर्चा वहां लगाया था। और उस पक्के मोर्चे की ये ताकत है कि उस सिरसा के पक्के मोर्चे ने हरियाणा में एक आंदोलन की नई लहर पैदा की, और सिरसा के जितने बड़े बड़े नेता, चाहे वो रणजीत चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, ये वो टीम है जिसने उसकी नाक में दम करके रख दिया। आज तक पंजे नहीं पड़ने दिए सिरसा के अंदर। जो ये कहा करते थे कि हरियाणा हमारी जागीर है और हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, आज तक उनको सिरसा वालों ने पैर नहीं रखने दिया है सिरसा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आपको उसके लिए भी धन्यवाद कि आंदोलन की शुरुआत में सिरसा वालों ने एक शुरुआत करी, और वही पक्का मोर्चा जो अक्टूबर में था, आज भी वो पक्का मोर्चा चल रहा है दिल्ली के आंदोलन के साथ साथ। और ये याद दिला रहा कि जब तक इस दुष्यंत चौटाला का, रणजीत चौटाला का और सुनीता दुग्गल का हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, इस आंदोलन की जीत नहीं हो जाएगी, तब तक ये पक्का मोर्चा भी यहां चलता रहेगा। तो ऐसे क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे भाई साहब आएंगे, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाओ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नारे लगा दो एक बार, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय बोले सोनिहाल, जय बोले सोनिहाल, जय बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद भाई रवि आजाद का। थोड़े ही समय में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच में रखी और इतना हौसला बढ़ाया, हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। और आज इस सभी से मेरी प्रार्थना है, हमारे गुरुजनों से, हमारे चाचे ताया से, सभी से प्रार्थना है कि आपके लिए स्थान है, आप कृपया छाया में आ जाओ जी, आके बैठो थोड़ी देर।